चलो आज हम बात करेंगे खतरा के ऊपर। किसके ऊपर? हजार्ड्स के ऊपर। हजार्ड्स का हिंदी नाम खतरा होता है। मैं बार बार कहता हूं ना कि इस काम में ये हजार्ड है, कहने का मतलब ये खतरा है ना। खतरा पहचानेंगे, आज हम खतरा पहचानना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हजार्ड के जानेंगे। तो हजार्ड होता क्या है? हजार्ड इज एनीथिंग एंड एनी कंडीशन which has potential to cause harm is called hazard। इसका मतलब होता है कि हजार्ड वो सब कुछ या ऐसी स्थिति जिसमें आपको चोट पहुंचाने की क्षमता हो, आपको क्षति पहुंचाने की क्षमता हो, उसी को खतरा कहा जाता है। जैसे कि स्लिप होके गिर जाना, वो स्लिप जो था एक खतरा था। ट्रिप होके गिर जाना, वो ट्रिप जो है एक खतरा है ना। फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिर जाना, ये भी एक खतरा है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के कार्य से आपको अगर करंट लगे तो भी एक खतरा है। समझा आपने? खतरा है क्या? मतलब वो कुछ भी हो सकता है, या ऐसा किसी भी कोई भी स्थिति हो सकती है जिसमें आपको चोट लगना, आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के उसमें दम हो, उसमें क्षमता हो, वही खतरा है। समझे ना? इस खतरा को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। समझ रहे हैं आप? इसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा खतरा किसमें इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो खतरा हो वो 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? हमेशा याद रखना, खतरा को 6 भागों में बांटा गया है। दूसरा केमिकल हजार्ड, तीसरा बायोलॉजिकल हजार्ड, चौथा ऑर्गेनिक हजार्ड, पांचवा मैकेनिकल हजार्ड एंड 6 साइकोलॉजिकल हजार्ड। ये 6 प्रकार के हजार्ड हैं जो हम काम करते हैं तो अलग अलग टाइम में अलग अलग खतरा जो है देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो हम अगर पहली खतरा के बारे में बात करें, जैसे फिजिकल हजार्ड था, है ना। फिजिकल हजार्ड एक ऐसा हजार्ड होता है जो हमारा बॉडी है वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से खतरा जो है फिजिकल खतरा है, ठीक है ना। फिजिकल हजार्ड है जैसे कि आपके ऊपर कोई पत्थर आगे गिर जाना, कोई हमर आगे गिर जाना, कोई बिजली के तार आप पर आके गिर जाना, तो आपका क्या हो रहा है? किसी ऑब्जेक्ट में जाके आपका बॉडी उसमें टच हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। मतलब उस खतरे में आप ज्वाइंट हो रहे हैं जिससे आपको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये एक फिजिकल हजार्ड था। अगर हम केमिकल हजार्ड की बात करें तो केमिकल हजार्ड वो हजार्ड है जैसे पेंट आंख में पड़ जाना, थिनर या एसिड, है ना, नुकसान है। एसिटिलीन, प्रोपिलेन, ये जितने इस केमिकल होते हैं ये आपको एक केमिकली तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एक केमिकल वाले खतरे हैं। तीसरा आपका था बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड वो हजार्ड होता है जो आपके शरीर को स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां उत्पन्न करता है। समझे ना? जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, है ना, फंगस। आपको याद है आज से 4-5 साल पहले कोरोना वायरस आया था, तो वो जो खतरा था ना वो बायोलॉजिकल खतरा था, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा अलग अलग जो मैं बता रहा हूं। तो इसमें बीमारी से संबंधित बैक्टीरिया आ जाता है। जैसे आपने खाना खाया, चावल फेंक दिया, आप नहा धोआ के नहीं आ रहे हैं, तो आपको कौन सा खतरा होने के चांस है? बायोलॉजिकल। आपको बीमारियां होगी। समझ में आ रहा है ना? तो साफ सफाई रखना, जहां रह रहे हो वहां का साफ सफाई करना, ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। चौथा था एर्गोनॉमिक हजार्ड। एर्गोनॉमिक हजार्ड में क्या होता है? ये आपसे और आपके कामों से संबंधित होता है। अगर आपने काम को सही तरीका से नहीं किया तो ये हजार्ड वहां उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपका बैठने का पोजीशन, अगर आप गलत तरीके से बैठते हो तो आपने अनुमान लगाया होगा कि पैर जो है जब झनझन झन करता है। सबके साथ होता है अगर गलत तरीका से वो बैठ गए, ठीक है ना। अगर आप रात में सोए और अपने ये सर को हाथ पे रख के सो गए तो देखना ये फूल भी जाता है। इसमें क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो आपका बैठने का पोजीशन। सेकेंड नंबर आपका मटेरियल उठाना, मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है ना। आप अगर मैनुअली किसी मटेरियल को उठा रहे हो तो रूल तो ये होता है कि आप जब भी किसी मटेरियल को उठाओ तो ये घुटना जो है इसके सहारे उठाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना जल्दी काम में रहते हैं कि मटेरियल को उठाते हैं कमर की सहायता से, और कमर चटक जाती है जो हमें पेन करता है, दर्द करता है। समझे ना? तो ये हमारे और हमारे काम से रिलेटेड खतरा होता है। इसको हम ही सुधार सकते हैं एक अच्छे तरीके से करके। समझे ना?
5 नंबर था मैकेनिकल हजार्ड। देखो मैकेनिकल हजार्ड वो हजार्ड है जो किसी मूविंग मशीनरीज के ऊपर उसके संपर्क में आप आ जाते हो तो वो क्या है, मैकेनिकल हजार्ड। जैसे कि अनगार्डेड मशीन या इक्विपमेंट्स, आप देखा होंगे कि आपके पास मशीन जो आता है, जैसे ग्राइंडर मशीन आता है, उसमें गार्ड रहता है ना, आप उस पर नहीं लगाते, ऐसे चलाते हैं, तो आपके साथ वो खतरा अवेलेबल है जो मैकेनिकल हजार्ड से, वो आपके साथ अवेलेबल है वहां पे, ठीक है ना। कोई भी मूविंग पार्ट जो है अगर ओपन होता है, उससे कोई भी खतरा उत्पन्न होता है तो वो इंक्लूड होता है मैकेनिकल हजार्ड में, ठीक है। लास्ट नंबर आपका खतरा था साइकोलॉजिकल हजार्ड। देखो साइकोलॉजिकल हजार्ड की बात करें तो ये समझना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल हजार्ड वो हजार्ड है जो किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को माइंडली तौर पर खतरा पहुंचाता है, वो साइकोलॉजिकल हजार्ड। जैसे हारेसमेंट, आपको किसी ने गाली दिया, आपको किसी ने प्रेशर दिया, आप माइंडली परेशान हो रहे हो, समझ में आ रहा है। दूसरा, किसी ने अबाउस, आपको गाली दे दिया। तीसरा, आप काम की वजह से थक के बैठ गए, है ना। चौथा, ओवर थिंकिंग, जितना ऐसा काम कर रहे हो जो आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है, आप परेशान हो रहे मेंटली सोच के, तो जितना खतरा होता है इस तरीके का, वो साइकोलॉजिकल में इंक्लूड होता है। तो ये साइकोलॉजिकल आप यहाँ रहो, हम खतरा इसलिए बताएं क्योंकि आप दिन रात खतरे के बीच में रहते हो, इसलिए आपका हेलमेट जो है, हेलमेट का कलर जो है पीला रखा गया है ना। स्टाफ को अलग अलग हेलमेट देने का मतलब ये होता है कि वो एनी टाइम हजार्ड्स या खतरे के बीच में नहीं रहते, और आप जो है हरदम या जब तक आप काम करते हो, आप खतरे के बीच में रह के काम करते हो। तो आपको ये सीखना और समझना भी बहुत जरूरी है कि खतरा से हम बचे कैसे। जैसे बचेंगे कब, जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये खतरा है, इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, तो हम इससे ये सावधानियां लेंगे तो बच जाएंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूं, या सभी लोग यही उम्मीद करते हैं कि बताई हुई बातों को आप ध्यान में रखेंगे, और साइट पर जब भी काम करने जाए तो प्रॉपर इंश्योर हो जाए कि हम काम करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या भी यहाँ हो सकता है, उस चीज को दूर करेंगे, फिर अपने आप को काम में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय सुरक्षा।